हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा और अंत तक देखना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वैश्विक शांति सूचकांक, विश्व शांति सूचकांक में जो भारत का स्थान रहा है वह कौन सा स्थान रहा है। ऑप्शन है 126वें स्थान पर रहा है, 144वें स्थान पर रहा है, 136वें स्थान पर रहा है या 165वें स्थान पर रहा है। तो वैश्विक शांति सूचकांक जो 2023 था उसमें भारत जो कौन से स्थान पर रहा है, तो आपका सही जवाब हो जाता है 126वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है, तो 126वें स्थान पर रहा है। तो ये विकल्प आपका 126 दिया है, तो 126 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिस पर हम रोज 20 से 25 एमसीक्यूज कवर कराते हैं। अगर आप भी उन सभी एमसीक्यूज को कवर करोगे तो एसएससी जीडी का आपका जो पोर्शन है वो जीके और जीएस का बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो हम रोज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज कवर कराने की सोचते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुडुचेरी जो पांडुचेरी है विधानसभा के सदस्य को राष्ट्रपति निर्देशक मंडल में शामिल किया गया था। आपसे सीधे तौर से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पांडुचेरी को विधानसभा के सदस्य में शामिल किया गया था। ऑप्शन है 69वां संविधान संशोधन, 77वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन या 77वां संविधान संशोधन। तो कौन सा संशोधन था आपका सही जवाब क्या हो जाता है, 70वां संविधान संशोधन। विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, 70वें संविधान संशोधन द्वारा पांडुचेरी को विधानसभा में शामिल किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि भारत में स्थित मुंबई बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। जो भारत में स्थित मुंबई बंदरगाह है वह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है कोलकाता में, बी विशाखापट्टनम में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में। तो मुंबई बंदरगाह है, जो भारत में मुंबई बंदरगाह है वह कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, आपका सही जवाब क्या हो जाता है, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह जो है वह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। ऑप्शन है ए धार्मिक स्थिति थी, बी आर्थिक स्थिति थी, सी ग्रामीण सभ्यता थी या नगर योजना एवं वास्तुकला थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता थी उनमें से कौन सी विशेषता एक दी गई है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा नगर योजना एवं वास्तुकला क्या थी उसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल की निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अकबर के शासनकाल में जो सबसे बाद में घटना हुई थी वह कौन सी हुई थी। ऑप्शन है ए राजस्व प्रशासन में दहशाला प्रणाली की शुरुआत, बी दीन ए इलाही की घोषणा, सी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण या हल्दी घाटी का युद्ध। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, अकबर के शासनकाल की निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी। तो कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी, आपका सही जवाब हो जाता है विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाता है, दीन ए इलाही की घोषणा अकबर के शासनकाल में सबसे बाद में हुई थी। तो बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड चल रहे हैं। और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में यह भी ना बताना भूलें कि आप इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी गोदावरी नदी या यमुना नदी। तो भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी नदी है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, यमुना नदी आपका सही जवाब हो जाता है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी, डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहा जाता है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए सूर्योच्च, बी अपक्षोर
या विसूत्र, या विसूत्र क्या जाना जाता है, सायन के या नक्षत्र। जब जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत अधिक हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, जल्दी से जल्दी बताइएगा, उसे कहा जाता है अपसोर, अपसोर कहा जाता है। तो बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सबसे पहले अग्नि का प्रयोग कहाँ पर किया गया था, ये करना प्रारंभ किया गया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा है मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का जो प्रयोग किया था वह कब किया था। ऑप्शन है प्राचीन पाषाण युग में, विद्या पाषाण युग में, नवपाषाण युग में, या ताम्र पाषाण युग में। तो मनुष्य ने जो सबसे पहले अग्नि का प्रयोग किया था वह कब किया था, तो प्राचीन पाषाण युग में, प्राचीन पाषाण युग में मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग किया था। तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है ए वसा को एंजाइम द्वारा पाचन, बी उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, सी प्रोटीन में पाचन का नियंत्रण, या पाचन तथा अपशोष हेतु वसा का इमाइलेस करना। तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, आपका करेक्ट जवाब हो जाता है डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पाचन तथा अपशोषण, जो अपशोषण हेतु वसा का इमलाइजेशन करना। तो डी विकल्प आपका क्या है, सही जवाब हो जाएगा। क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका, पित्त का मुख्य कार्य। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पित्त का कार्य आपसे, तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, मेरी कहानी संपूर्ण, मेरी कहानी संपूर्ण की आत्मकथा का नाम है, मतलब किसकी आत्मकथा है, मेरी कहानी संपूर्ण किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस की, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सी महात्मा गांधी की, या जवाहरलाल नेहरू की। तो मेरी कहानी संपूर्ण, मेरी कहानी संपूर्ण किसकी रचना है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा, या किसकी आत्मकथा है, तो आपका सही जवाब हो जाता है जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू की मेरी कहानी क्या है, आपकी आत्मकथा है। आपका अगला क्वेश्चन है, जिम कार्बनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है ए असम में, बी उत्तराखंड में, सी अरुणाचल प्रदेश में, या गुजरात में। तो जिम कार्बनेट नेशनल पार्क, जो जिम कार्बनेट नेशनल पार्क है या जिम राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बनेट राष्ट्रीय उद्यान है, वह कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, आपका सही जवाब हो जाएगा कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर, उत्तराखंड आपका सही जवाब हो जाता है। और उत्तराखंड में भी कहाँ पर स्थित है, तो नैनीताल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में नैनीताल मिलता है तो आप वहाँ पर नैनीताल लगाइएगा। कहाँ पर, जो जिम कार्बनेट नेशनल पार्क है वह आपका नैनीताल में है, उत्तराखंड आपका बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रक्स और उस्ताद साबिर खान पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए विख्यात हैं। ऑप्शन है मोहन बीणा के लिए, सुरबहार के लिए, मेडोलिन के लिए, या तबले के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके सभी तबले के लिए प्रसिद्ध है। किसके, तबले के लिए प्रसिद्ध है। तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ओणम का पूर्व प्रमुख रूप निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। जो ओणम का पूर्व, मतलब ओणम का जो पर्व है, जो ओणम का पूर्व पढ़ रहा हूँ मैं, सॉरी इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, पूर्व पढ़ रहा हूँ, जो पर्व है मतलब ओणम जो त्योहार है या पर्व है वह किस राज्य में बनाया जाता है। ऑप्शन है ए तमिलनाडु में बनाया जाता है, बी कर्नाटक में बनाया जाता है, सी केरल में बनाया जाता है, या तेलंगाना में बनाया जाता है। तो ओणम जो आपका पर्व है वह कहाँ पर बनाया जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाता है केरल में बनाया जाता है। क्या, सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य है जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में थोरियम का विशाल भंडार है। सीधे तौर पर आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में थोरियम का विशाल भंडार है। ऑप्शन है ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक राज्य में, सी आंध्र प्रदेश राज्य में, या असम राज्य में। तो भारत का वह राज्य कौन सा है जहां पर थोरियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, तो कहां पर पाए जाते हैं, केरल राज्य में थोरियम के बहुत बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं, विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाल व्रत के अंतर्गत आता है। तो कौन सा ज्वालामुखी है, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, उस ज्वालामुखी के नाम बताइएगा जो प्रशांत महासागर में ज्वाला व्रत के अंदर आता है। तो कौन सा है आपका ज्वालामुखी, फ्यूजियामा आपका ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में आता है। तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु
कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजनीतिक पार्टी को, जो अपना राजनीतिक दल है उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए 3 राज्यों में अलग अलग कितने प्रतिशत सीटें जीतने का क्या है, कितने अनिवार्य है। तो कितने प्रतिशत सीटें जीतनी अनिवार्य है। ऑप्शन है 2%, बी 10%, 5% या 6%। तो कितनी प्रतिशत आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट जवाब हो जाता है 2%। 2% सीट उसका जीतना अनिवार्य है। मान लिया जाए जैसे किसी राज्य में 100 सीट है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए कम से कम 2 सीट होनी चाहिए। उसकी उस राज्य में कम से कम 2 सीट होनी चाहिए। 3 राज्यों में 2-2 सीट होनी चाहिए, जब भी उसे लोकसभा में जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका दर्जा मिल पाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 51 में, सी अनुच्छेद 51 में या अनुच्छेद 52 में। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो आपको यहाँ पर विकल्प बी और विकल्प सी एक से मिल रहे होंगे कि इसमें भी अनुच्छेद 51 दिया है और इसमें भी अनुच्छेद 51 दिया है। तो आपको यहाँ पर समझना होगा, अगर आपको किसी भी एग्जाम में ऐसे विकल्प मिल जाएं कि दोनों विकल्प एक से हों, जो एग्जामिनर से गलती से टाइप हो गए हों, मतलब दोनों विकल्प एक से हैं, जैसे अनुच्छेद 51 में ए, बी में भी यही है और सी में भी यही है, तो आपको जो सेलेक्ट करना है, आपको सेलेक्ट जो पहला पर्पस माना जाएगा, आपका जो सही जवाब माना जाएगा वह विकल्प बी को माना जाएगा। विकल्प सी इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर यहाँ 51 अनुच्छेद ए में होता और सी में होता तो जो आपको वरीयता दी जाती, जो एग्जामिनर द्वारा सही उत्तर माना जाता, वह विकल्प ए को माना जाता है। तो आपको पहला वाला चुनना होगा। तो इसी क्वेश्चन के पर्पज से मैं आपको समझाना चाहता था, तो इसीलिए मैंने 2 विकल्प एक से रखे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है। ऑप्शन है ग्रामीण और शहरी व्यवस्था का मिश्रण हो, बी आधुनिक और परंपरागत अर्थव्यवस्था का मिश्रण हो, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में सहअस्तित्व हो या सहकारी नियंत्रण हो। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। निश्चित और सार्वजनिक क्षेत्र में सह अस्तित्व होना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है, आंख का रंग किसके मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आंख का रंग किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है ए कॉर्निया पर, बी आइराइस पर या श्रृंखलाओं पर या शंक्वाओं पर। तो आपका जो रंग होता है, जो आपकी आंख होती है, उनका जो रंग होता है वह किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है, आइरिस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, आइरिस पर आपका निर्भर करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों एवं नियंत्रण करने के असमर्थ रहा है। ऑप्शन है रहता है या एकाधिकार, मतलब एक अधिपत्य जो एक ही जना बाजार करता हो, या पूर्ण स्पर्धा, अल्पाधिकार या एकाधिकार प्रतियोगिता। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, पूर्ण स्पर्धा। इसमें विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है उसका जो सर्वाधिक घनत्व होता है वह कहाँ पर होता है। ऑप्शन है ए क्षोभ मंडल पर, बी समताप मंडल पर या मध्य मंडल पर या आयरन मंडल पर। तो आपको जो इनके इंग्लिश में भी नाम याद होने चाहिए, आपको हिंदी में नाम नहीं मिलेंगे। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी एग्जामिनर आपको गलत एक आध क्वेश्चन गलत कराने के लिए आपको हिंदी में नाम नहीं देता और इंग्लिश में नाम देता है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको इनका नामों का सभी जो आपके मंडल हैं, जो वायुमंडल है, उनके इंग्लिश में नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आपका पहला क्वेश्चन था, पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है वह कहाँ पर होता है। तो कहाँ पर होता है, आपका सही जवाब हो जाता है कहाँ पर होता है, क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ पर, क्षोभ मंडल में होता है, जिसे हम ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। तो ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चल रही है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान, आपसे यहाँ पर आपको बताना होगा क्या आएगा, एक समान चाल से चल रही हो
एक समान वेग से चल रही हो, एक समान समय या एक समान त्वरण से, तो उसको क्या कहा जाता है? तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर आ जाता है, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चल रही हो, क्या चल रही हो? ए विकल्प आपका यहाँ पर आएगा। चाल से चल रही हो तो उस गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है, ए नई दिल्ली में है, बी हिमाचल प्रदेश में है, सी अरुणाचल प्रदेश में है, या पश्चिम बंगाल में है। तो कहाँ पर स्थित है? आपकी कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली, ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में आपकी स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय जो वायुसेना है उसके जो उप प्रमुख बने हैं वे कौन बने हैं? ऑप्शन है, आशुत दक्षी, बी एन बीरेन सिंह, या अजय कोचर, या विनीत जोशी। तो कौन बने हैं? वायुसेना के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं वह कौन बने हैं? तो आपका सही जवाब हो जाता है आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित, ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में जो टाटा आईपीएल हुआ था उसका जो खिताब जीता था वह किसने जीता था? गुजरात टाइम्स ने, या राजस्थान मुंबई, या चेन्नई सुपर किंग ने। तो किसने जीता था? जो 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब हुआ था वह किसने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिस पर हम बहुत ज़्यादा MCQs कवर कराने की, क्विज क्वेश्चन कराने की सोचते हैं। तो अगर आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको जो है टेस्ट के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी नॉलेज का पता लगा सकते हो। तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा।